अस्सलामुअलैकुम, बोली इसमें खुशामदीद। मैं हूँ गौहर इशरात। मैं हूँ शर्जील अरशद और मैं हूँ आपके साथ पलवशा महमूद। बुलेटिन के बाकायदा आगाज में सबसे पहले आपको खबर देंगे, खित्ते में अमन की कोशिशें तेज। सिफारती मुहाज पर पाकिस्तान मुतहर्रिक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 4 रोज़ा अहम दौरे पर रवाना हो गए। सऊदी अरब, कतर और तुर्किया में आला सतह मुलाकातें शेड्यूल्ड हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और मुआविन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी भी वज़ीर आज़म के हमरा हैं। वज़ीर आज़म सऊदी और कतरी क़यादत से मुलाकातें करेंगे, जिसमें ईरान अमरीका जंगबंदी, खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल और दो तरफ़ा ताल्लुकात पर बातचीत होगी। दौरे के आखिरी मरहले में वज़ीर आज़म तुर्किया में इंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में शिरकत करेंगे, जबकि सदर रजब तय्यिब एर्दोगान समेत दीगर रहनुमाओं से मुलाकातें भी शेड्यूल्ड हैं। आप खबर देंगे, वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत FBR के अमूर पर जायज़ा इजलास। 2017 से 2022 के दौरान ओवर इन्वॉइसिंग का मकरू धंधा चलता रहा। वज़ीर आज़म की जानिब से कहा है कि धंधे में मुर्तकिब तमाम अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई तेज़ की जाए, वाक़यात को मुस्तक़बिल में रोकने की जामे हिकमत अमली बनाई जाए। टैक्स का पैसा कौम की अमानत है, इसकी हिफाजत हमारा फ़र्ज़ है। टैक्स के पैसे की हर एक पाई का हिसाब देना जिम्मेदारी है। आपको अपडेट कर रहे हैं वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत FBR के अमूर पर जायज़ा इजलास। मज़ीद तफ़सीलात हासिल कर लेते हैं फ़ात चौधरी से। फ़ात बताइएगा। जी देखिए, वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत FBR के उमूर पर हफ्तावार जायजा इजलास में ओवर इनवॉइसिंग के हवाले से बनाई गई कमेटी की रिपोर्ट पेश की गई। वज़ीर आज़म ने कहा कि 2017 से 22 के दौरान ओवर इनवॉइसिंग का मकरू धंधा चलता रहा और मुतालिका इदारे अपने फ़राइज़ से मुसलसल गाफिल रहे। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि इस धंधे में मुर्तकिब तमाम अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई तेज तर की जाए। और वज़ीर आज़म ने मुश्ताक अहमद सुखेरा की सरबराही में बनाई गई कमेटी की रिपोर्ट की तारीफ करते हुए हिदायत की कि गफलत के मुर्तकिब अफराद का तयन करने और उनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई तेज की जाए। टैक्स का पैसा कौम की अमानत है, इसकी हिफाजत हमारा फर्ज और एक एक पाई का हिसाब देना जिम्मेदारी है। वज़ीर आज़म ने कहा कि ऐसे वाक़यात को मुस्तक़बिल में रोकने के जामिया हिकमत अमली बनाई जाए। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट को एक फ़आल इदारा बनाया जाए और इसमें FIA और इंटेलिजेंस ब्यूरो के नुमाइंदे भी शामिल किए जाएं। FBR ने सेंट्रलाइज्ड प्राइस वेरिफिकेशन पोर्टल के हवाले से वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी और कहा कि जून के आखिर तक ये पोर्टल बैंकों के साथ मुंसलिक हो जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया फ़ात अपडेट करने के लिए। सऊदी अरब से $3 अरब अगले हफ्ते तक पाकिस्तान को मिल जाएंगे। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने तस्दीक कर दी है कि 3 अरब की सपोर्ट इजाफी डिपॉजिट की सूरत में अदा की जाएगी। वाशिंगटन में पाकिस्तानी सिफारत खाने में मीडिया से बातचीत करते हुए वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना था कि सऊदी वज़ीर ख़जाना से तफसीली गुफ्तगू हुई। पिछले जुमे को भी इस्लामाबाद में सऊदी वज़ीर ख़जाना से बातचीत की गई। हमने पिछले हफ्ते $1.4 बिलियन की अदायगियाँ की हैं। तमाम अदायगियाँ वक्त पर करेंगे। जो सऊदी गवर्नमेंट है उनकी तरफ से $3 बिलियन की जो सपोर्ट आ रही है इन टर्म्स ऑफ एडिशनल डिपॉजिट्स, और वो इंशाल्लाह अगले हफ्ते के दौरान डिस्पर्समेंट है वो हमारे पास आ जाएगी। आज हमारी बड़ी डिटेल में और मुफस्सल गुफ्तगू हुई विद द सऊदी फाइनेंस मिनिस्टर एक्सलेंसी अल-जिदान। उनके साथ हमारी पिछले जुमे को भी मुलाकात हुई थी जब वो तशरीफ़ लाए थे इस्लामाबाद में। हमने पिछले हफ्ते $1.4 बिलियन की रिपेमेंट की। तो इसी तरह जहाँ भी हमें रिपेमेंट की ज़रूरत है और हम इंशाल्लाह वी आर वेरी कमिटेड कि जहाँ भी मैच्योरिटीज़ हैं हम उनको टाइमली पे करेंगे। हुकूमत ने मुआशी पॉलिसी पर अमल दरामद करते हुए एक बार फिर तरक्याती बजट में कटौती कर दी। दूसरी बार मजमूई तौर पर 153 अरब 84 करोड़ रुपए की कमी करके तरक्याती बजट 837 अरब 16 करोड़ कर दिया गया। कटौती 2 मरहलों में की जाएगी। तरक्याती बजट में दूसरी बार कट लगा दिया गया। हुकूमत का मुआशी बचत पॉलिसी पर सख्ती से अमल दरामद जारी। तरक्याती बजट 1000 अरब रुपए से कम करके 837 अरब 16 करोड़ कर दिया गया। सीधा 153 अरब 84 करोड़ की कटौती कर दी।
पहले मरहले में 1 अरब और दूसरी बारी में 63 अरब 84 करोड़ का तरक्याती बजट कम किया जाएगा। वजारत खजाना के जराये के मुताबिक फैसला खित्ते में जारी कशीदगी के बाइस मालियाती इस्तेहकाम के लिए किया गया। तफसीलात के मुताबिक अरकान पार्लियामेंट के फंड्स में 12 अरब की कमी की गई है। आबी वसाइल का मुख्तस शुदा बजट 106 अरब और हायर एजुकेशन कमीशन के लिए 34 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। IT और रेलवे के लिए 18 अरब और वजारत सेहत के लिए 11.6 अरब रुपए कर दिए गए हैं। दिफाई डिवीजन के लिए नजरसानी शुदा तरक्याती बजट 9 अरब रुपए से जायद मुख्तस किया गया है। हुकूमत ने गुज़िश्ता माह तरक्याती बजट में कटौती का फैसला सब्सिडी के लिए किया था। ईरान और वस्ती एशिया के साथ तजारती रवाबित में अहम संग मेल अबूर हो गया है। पाकिस्तान के इदारे नेशनल लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन के गिबशन के गिबिड बॉर्डर टर्मिनल को बैनुल-अक़वामी सड़कों के जरिए तरसील निज़ाम TIR के लिए फ़ाल कर दिया गया है। इस अहम पेशरफ्त की बदौलत पाकिस्तान के इलाकाई तजारती रवाबित बज़रिया ईरान मज़ीद फ़रोग़ पाएंगे। ईरान और वस्ती एशिया के साथ तिजारती रवाबित में अहम पेशरफ्त। NLC ने गवादर पोर्ट के करीब गब्दर मदान बॉर्डर टर्मिनल फ़ाल कर दिया। ईरान के जरिए वस्ती एशिया तक रसाई रवायती अफगानिस्तान रूट से ज़्यादा मुख्तसर, महफूज और जदीद है। ईरान के जरिए मुख्तसर और मौसल मुतबादिल राहदारी ने पाकिस्तान की वस्ती एशिया तक रसाई को यकीनी और अफगानिस्तान पर इन्हिसार ख़त्म कर दिया है। कराची से ताशखंद के लिए भेजे गए गोश्त के कंटेनरों की पहली खेप TIR फ्रेमवर्क के तहत गब्दर मदान राहदारी के जरिए ईरान के रास्ते उज़्बेकिस्तान रवाना कर दी गई। NLC ने चीन, ईरान, वस्ती एशियाई रियासतों और दीगर ममालिक तक मुतअद्दिद तिजारती राहदारियों को फ़ाल किया है। पाक ईरान तिजारत को बाज़ाब्ता बनाने के लिए NLC ने मार्च 2024 में गब्दर बॉर्डर टर्मिनल तामीर किया था। मुआशी माहिरीन के मुताबिक स्ट्रेटेजिक तौर पर इस अहम पेशरफ्त से चीन के बाद अब वस्ती एशिया में बरामदात ईरान के रास्ते भी बढ़ाई जा सकती हैं। और अब आपको खबर देंगे कि दुआ है मुज़ाकरात का दूसरा राउंड कामयाब हो। पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की स्ट्रेटजी की वजह से बेहतर हुआ है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि आज पाकिस्तान दुनिया का महवर बना हुआ है। ख्वाहिश है कि ईरान, लबनान और फ़लस्तीन के हुकूक पामाल न हो। दुआ है कि मुज़ाकरात का दूसरा राउंड कामयाब हो। पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की स्ट्रेटजी की वजह से बेहतर हुआ है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि आज पाकिस्तान दुनिया का महवर बना हुआ है। ख्वाहिश है कि ईरान, लबनान और फ़लस्तीन के हुकूक पामाल न हों। और अब आपको खबर देंगे कि दुआ है मुज़ाकरात का दूसरा राउंड कामयाब हो। पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की स्ट्रेटजी की वजह से बेहतर हुआ है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि आज पाकिस्तान दुनिया का महवर बना हुआ है। ख्वाहिश है कि ईरान, लबनान और फ़लस्तीन के हुकूक पामाल न हों। दुआ है कि मुज़ाकरात का दूसरा राउंड कामयाब हो। पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की स्ट्रेटजी की वजह से बेहतर हुआ है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि आज पाकिस्तान दुनिया का महवर बना हुआ है। ख्वाहिश है कि ईरान, लबनान और फ़लस्तीन के हुकूक पामाल न हों। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।